हेलो स्टूडेंट, हम लोग की जेई 2026 की इस सीरीज में आज मैं ये एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था कि लेट टीआर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी उस फर्स्ट टर्म इज -1। तो फर्स्ट टर्म उस एपी का दिया गया बच्चों जो कि -1 है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस दिया गया है जो कि 1 है। सॉरी, फर्स्ट टर्म -½ है, आई एम सॉरी, फर्स्ट टर्म दिया है -½ एंड कॉमन डिफरेंस 1 है। और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि अंडर रूट में 1 प्लस TR, TR+1, TR+2, TR+3 है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी थी अंडर रूट 1 प्लस समथिंग, और R का वैल्यू 1 से n तक समेशन करना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, और वो थॉट प्रोसेस क्या होगा कि हमको TR, TR+1, TR+2, TR+3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए उसी एपी की जिसका फर्स्ट टर्म -½ एंड कॉमन डिफरेंस 1 दिया गया हुआ है। तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले rth टर्म अगर किसी एपी का कैलकुलेट करें तो बच्चों वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी nth टर्म होता है। तो वैसे rth टर्म क्या हो जाएगा, a दैट इज द फर्स्ट टर्म -½ प्लस r-1 इंटू डी, व्हाट इज द d, कॉमन डिफरेंस इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी r-3/2। इसी तरह से अगर हम लोग TR+1 निकालेंगे तो इसी एक्सप्रेशन में R की जगह पे अगर R+1 पुट कर दूं बच्चों तो ये बनेगा R-1/2। TR+2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो दिस TR+2, इसमें फिर से एक बार हम लोग R+1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा R+½ एंड TR+3 की वैल्यू जो आएगी वो बच्चों आप लोग देखें तो ये आ जाएगी R+3/2। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि TR+1, TR+2 इंटू TR+3, तो अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आइए देखते हैं क्या बनता है। TR+1, TR+2 इंटू TR+3, तो इसकी वैल्यू जो बच्चों देखिए अगर आप, तो दिस इज R-3/2 और TR+3 की वैल्यू है R+3/2। तो मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं, R+3/2 R-1/2 इंटू R+1/2 होगी। ये मैंने एक साथ क्यों लिखी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज a - b इंटू a+b, दैट इज a² - b² के फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल। सो दिस इज R² - 9/4 मल्टीप्लाइड बाई R, सॉरी, यहां पे R² होगा बच्चों। तो दिस इज R² - 1/4। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस कम्स आउट टू बी R⁴ माइनस 9/4 एंड 1/4, दैट इज 10/4 R² प्लस 9/16। ये वैल्यू मेरी निकल के आई है TR+1, TR+2 इंटू TR+3 की। तो अगर इसमें मैं 1 को ऐड कर दूं, दिस इज 1 प्लस TR+1, TR+2 इंटू TR+3, तो आप देखिए ये क्या बनेगा। हम इसमें जब 1 को ऐड करेंगे तो यहां पे मेरा 1 + 1 का आ जाएगा, और जैसे ही ये +1 आएगा तो ये हो जाएगा 25/16, दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर। और जब फिर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये नथिंग बट इट इज R² - 5/4 इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन दैट इज 1 प्लस TR इंटू TR+1 इंटू TR+2 इंटू TR+3 इज नथिंग बट इट इज R² - 5/4 का होल स्क्वायर आएगा। अब हमको एक्सप्रेशन में अंडर रूट के साथ दिया गया है, तो देखें हम लोग इसको क्या बनेगा कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस TR+1, TR+2 इंटू TR+3, इसकी वैल्यू बच्चों बनेगी अंडर रूट R² - 5/4 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ x², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट x² कैन नेवर बी x, इट इज ऑलवेज मॉड x। तो इन द सेम वे इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ R² - 5/4। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही था कि ये वैल्यू जो होगी ये होगी मॉड ऑफ अंडर रूट R² -
5/4। अब देखिए हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ r स्क्वायर माइनस 5/4। अब गौर करना है यहाँ पे बच्चों, देखिए जब मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो अगर मैं इसको सिंपली r स्क्वायर माइनस 5/4 करता तो ये माइनस 1/4 से ओपन होता, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो जब ये r की वैल्यू 1 होगी उस समय ये एक्सप्रेशन जो हमारा समेशन में है, ये एक्सप्रेशन 5/4 माइनस r स्क्वायर से ओपन होगा, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट इज 5/4 से बड़ी होगी, यानी 2 से जब ये पकड़ेगा उस समय ये r स्क्वायर माइनस 5/4 होगी। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, r की वैल्यू 1 जब रखेंगे तो दिस इज 5/4 माइनस 1 प्लस समेशन r इक्वल टू 2 to n एंड दिस कम्स आउट टू बी r स्क्वायर माइनस 5/4। ये बन जाएगा मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू, और इसको अगर हम लोग देखें तो दिस इज नथिंग बट 1/4 प्लस, अब इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, दैट इज r इज इक्वल टू 2 to n, दिस इज r स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 2 to n 5/4। ठीक है बच्चों, इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया। अब अगर इसको गौर करें तो इसमें ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता अगर मेरा r 1 से स्टार्ट होता, लेकिन ये तो मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें 1 स्क्वायर मिसिंग है। तो हम इसको r इक्वल टू 1 to n ले जा सकते हैं और साथ में -1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं 1/4 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर -1। ये -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि r की वैल्यू 1 जब रखेंगे तो मैं 1 को ऐड भी कर रहा हूं, साथ ही साथ माइनस 5/4, और ये वैल्यू हो जाएगी समेशन r इज इक्वल टू 2 to n, इट इज 1। अब आप देखें तो इस वैल्यू के वैल्यू जो होती है वो होती है n+1 2n+1 अपॉन 6, क्योंकि फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का सम है ये। तो इसका एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 1/4 प्लस n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 -1 माइनस 5/4। अब आप देखिए ये r की वैल्यू 2 to n है और 1 है, मतलब 1 1 1 को हम लोगों ने ऐड किया, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, चूंकि 2 से स्टार्ट हो रहा और n तक जा रहा, 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होते, लेकिन चूंकि 2 से स्टार्ट हो रहा तो ये n-1 टर्म्स हैं। तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी बच्चों n-1। तो हम यहां पे पुट कर देंगे दिस इज n-1। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 प्लस n+1 2n+1 अपॉन 6 -1 माइनस 5/4n प्लस का 5/4। अब अगर देखें तो 1/4 प्लस 5/4 दिस विल बी 5/2, और इस 5/2 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन के आएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस 5/4n प्लस का 1/2। तो जो हमको वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू के पूरा जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस 5/4n प्लस 1/2। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पे जाएं तो देखिए, अगर आप सी ऑप्शंस को ध्यान दीजिए तो दिस इज n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस 5/4n प्लस 1/2, जो कि हमारा आंसर आया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये एक मेरे को अच्छी प्रॉब्लम लगी थी। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोगों को √x² को मॉड x लेना है, ना कि हमको उसको x की तरह लेना है। तो किस तरह से इसमें √r² माइनस 5/4 और r की वैल्यू 1 से चलेगी n तक, तो उसमें हमको दो पार्ट में स्प्लिट करना था कि जब r की वैल्यू 1 होगी तब ये 5/4 माइनस 1 होगा, और जब r की वैल्यू 2 से चलेगी देन इट इज r² माइनस 5/4 हम लोग को लेना होगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था मेरे को क्वेश्चन, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया।
आपने इसको ट्राई किया होगा। अगर आपसे हुआ है देन वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में हमको किस तरीके से सोचना होगा और फिर क्वेश्चंस को करने होंगे। तो इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं आपकी जेई की जर्नी में, और मैं पूरा साथ आपका निभाऊंगा इस पूरी जेई की जर्नी के लिए। तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखिए, उनसे नए नए कॉन्सेप्ट को सीखिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बताइए, मैं उसको आपको सॉल्व करने के लिए पूरी मदद करूंगा। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके देन, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।